हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टिप्स बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले अगर आपको कुछ बातें पता हों तो आपकी डिलीवरी भी अच्छी होती है, और डिलीवरी के बाद अगर आपको वो बातें नहीं पता तो आपको अचानक से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि डिलीवरी के बाद आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी फिट रहते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। जब आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं तो हॉर्मोन्स का सही लेवल रहता है। लेवल सही रहने से आपके और आपके बेबी दोनों की हेल्थ अच्छी रहती है, बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, और आपके भी जो चेंजेस आने हैं बॉडी में वो प्रॉपर आते हैं। जैसे आपको कट मार्क्स, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो नहीं लगते हैं, और आपके मूड स्विंग्स कम होते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, और आप जब फिट रहते हैं तो आप प्रिपेयर हो पाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरी चीज, होममेड कुक आपने क्या करना है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना है। वंस इन ए वाइल अगर आप टेट्रा पैक या जो भी मार्केट से रेडीमेड फूड आता है, या आप मार्केट से होटल से खाना खाते हैं, तो उसको आप वैसे तो अवॉइड करो, लेकिन वंस इन ए वाइल आप ले सकते हो, वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। दूसरी चीज, लैक्टेशन। ये आप मान के चलिए कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी आपको लैक्टेशन होगा। मेंटली प्रिपेयर रहिए। उस समय आपने कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से अंडरगारमेंट्स पहनने हैं, ये पहले से खरीद के रखिए। साथ में आप देखिए कि लैक्टेशन कैसे कराना है, इसकी प्रैक्टिस आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं कि आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, बेबी का पोस्चर क्या होना चाहिए। और कभी कभी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 5 मिनट चलती है, कभी आधा घंटा भी चलती है। तो इसमें आपको कैसे बैठना है कि आपको भी दर्द ना हो, बेबी का भी पेट भरे, लैक्टेशन भी सही हो। जब आप सही ढंग से लैक्टेशन नहीं कराते, ब्रेस्ट फीड नहीं कराते, तो पता क्या होता है, आपके भी ब्रेस्ट के ऊपर, निपल्स के ऊपर कई बार कट लग जाते हैं, कई बार और होल्स बन जाते हैं। तो आपने उन सब का ध्यान रखना है। इसी तरीके से टमी, आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन डिलीवरी होगी नेक्स्ट डे ही आपकी टमी वापस से लेवल में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने आउटफिट्स उस हिसाब से तैयार रखिए, क्योंकि कई बार टमी को वापस आने में 5 से 6 मंथ का टाइम लग जाता है। और दूसरी चीज, कभी कभी अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा उल्टा खाना खाते हैं, कई बार बुजुर्ग लोग आपको ज़्यादा फैट, ज़्यादा खाना खाने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो आपकी टमी परमानेंटली बाहर भी आ सकती है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि लैक्टेशन टाइम पे आपने क्या खाना है, कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और बेबी को न्यूट्रिशन मिलता रहे। बैकएक इसीलिए हो जाती है क्योंकि आप अच्छा खाना नहीं खाते, आपका पोस्चर सही नहीं होता, आपको रातों की नींद अच्छी नहीं आती है, तो आपको बैकएक होने लगती है। मेनली तो मिनरल्स कम होते हैं, जिससे आपकी मसल्स और बोन्स वीक होने लगती हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बैकएक का। देखिए, डिलीवरी के जस्ट बाद जो आप खाते हैं, कहा जाता है कि वो आपकी पूरी जिंदगी असर करता है। अगर आपने उस समय किसी चीज की कमी छोड़ दी तो फिर पूरी जिंदगी उस कमी को आप नहीं भर सकते। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये एक दीवार है, जब इसके ऊपर प्लास्टर हो रहा है, पेंट हो रहा है, उस समय अगर इसमें कहीं पे छोटा सा होल रह गया तो क्या होगा, आप अब इस पे कितना मर्जी पेंट करते रहो, क्या होगा, ये होल हमेशा वहां पे बना रहेगा। ऐसे ही जब आपकी डिलीवरी होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है, तो आपकी पूरी बॉडी से एक तरह से न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं, पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, बहुत ज्यादा आपको पेन होता है, उसके कारण बहुत मसल्स स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट ये होती रहती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कभी कभी उसमें कुछ रप्चर भी आ जाते हैं। और अगर वो रप्चर उस समय ठीक नहीं हुए, आपने डाइट अच्छी नहीं ली, तो वो रप्चर फिर हमेशा रह जाते हैं। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि बैकएक हो गया तो कई बार डिलीवरी के सालों बाद तक आपको बैकएक रहता है। कभी कभी लेग में पेन आ गया, कभी कभी
कोई और इश्यूज आ गए तो वो हमेशा रहते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरीके से ब्लीडिंग, किसी को 5 दिन बाद ही ब्लीडिंग बंद हो जाती है, लेकिन जहां मसल्स वीक होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उस केस में कभी कभी 40 दिन तक भी ब्लीडिंग चलती है, 21 दिन तक भी, 15 दिन तक भी चलती है, और वो आपको और वीक बनाती रहती है। और कभी कभी स्पॉटिंग तो 2 महीने तक भी चलती रहती है। तो आपने ध्यान देना है कि ड्यूरिंग अगर आप प्रेगनेंसी अच्छी डाइट ले रहे हैं तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी आपने अच्छा न्यूट्रिटिव बैलेंस डाइट लेनी है। सारा ध्यान आपने बेबी के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने अपने ऊपर भी फोकस करना है। हेयर फॉल भी आपको इसीलिए होता है, हेयर थिनिंग भी इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो डाइट है उसका एक मेजर पोर्शन लैक्टेशन में चला जाता है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो इसीलिए हाई प्रोटीन, हाई मिनरल रिच डाइट लीजिए ताकि आपका हेयर फॉल भी ना हो और बेबी के भी हेयर अच्छे आए। इसी तरीके से लोअर एब्डोमेन में कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में कट लगाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में आपने ध्यान देना है कि जब कट लगाए तो कम से कम 2-3 वीक तक, कभी कभी वहाँ जो स्टिचेस लगते हैं उस स्टिचेस के अंदर कोई जख्म हो जाता है तो आप टांगे चौड़ी करके मत बैठिए, चाहे आप फीड करा रहे हैं चाहे आप सो रहे हैं, आप दोनों टांगों को मिला के रखिए ताकि वो जख्म भर सके। जो वहाँ पे वुंड हुए, जहाँ स्टिचेस लगे हैं वो खुले नहीं। एक बार स्टिच अगर खुल जाते हैं तो दोबारा स्टिच वहाँ पे लगाना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसको मेडिसिन और इसकी जो ऑइंटमेंट होते हैं उन्हीं की हेल्प से ठीक किया जाता है। कभी कभी वहाँ इन्फेक्शन भी हो जाता है तो आपको बहुत जलन होती है क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहाँ जो कि गीली होगी, आप उसको पानी से नहीं बचा सकते। तो ऐसे केसेस में हाइजीन मेंटेन करिए, 2-3 बार ऑइंटमेंट लगाइए, डिटॉल से क्लीनिंग करिए और लोअर एब्डोमेन को साफ रखिए। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन से बचिए क्योंकि आप अगर डायरेक्ट जूस लेते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन करता है और आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स थे, अब एकदम से लैक्टेशन वाले हार्मोन्स आ रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, फाइबर रिच फूड लेना है और साथ में क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, बेबी आपका कभी भी आपसे फीड के लिए डिमांड कर सकता है, तो आपको हो सकता है रात को 1 बार 2 बार 4 बार नींद आपकी डिस्टर्ब हो क्योंकि आपने अपने प्यारे से बेबी को पालना है, उसको फीड कराना है और किसी किसी को तो तुरंत बाद नींद लग जाती है और कभी कभी नींद नहीं लगती। तो ऐसे में आप दिन में भी किसी का सपोर्ट सिस्टम लीजिए कि ताकि आप दिन में अपनी नींद पूरी कर सकें। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स, आपके मूड स्विंग होंगे और उसका इम्पैक्ट बेबी पर भी, उसके लैक्टेशन पर भी जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो कि जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे जॉब करते हैं, वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ऐसा सोचते हैं कि हमने अगर कंप्यूटर पे 8-10 घंटे बैठ के काम करेंगे तो रेज, हीट हमारे बेबी के पास जाएंगी, उसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज की तारीख में कंप्यूटर के बिना अगर आपका काम नहीं होता तो नहीं होता। आप जॉब छोड़ के तो घर बैठेंगे नहीं। कंप्यूटर से अगर आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है वो अगर नेग्लिजिबल है तो एक ही जगह पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करने से जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ज्यादा है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए कि आपकी आंखें ना थके, आपका ब्रेन ना थके, इधर आप फोकस करिए, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज, अगर आप एक ही जगह पे लगातार बैठे हुए हैं तो आप बीच बीच में उठ के थोड़ा वॉक करके आइए, कभी पानी पी के आइए, कभी कुछ मंचिंग करके आइए, कभी वॉशरूम जाके आइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एक ही लंबी सिटिंग है वो बचेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपको पेन भी नहीं होता। इसी तरीके से अपनी लेग्स की पोजीशन को, कभी आप ऐसे करके बैठे हैं तो कभी आप सीधे करके बैठ जाइए, कभी आप नीचे हैंग कर लीजिए, कभी आधा नीचे लटका लीजिए, कभी एक टांग को कभी दूसरी टांग को। लेग्स के जो पोस्चर है उनको भी आप चेंज करते रहिए, उससे आपकी टांगों में भी दर्द नहीं होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी याद रखने हैं और आपको बाद में ऐसा कहने का मौका नहीं मिलेगा कि डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं बताया। तो हमने तो आपको बता दिए, अब आपने क्या करना है उसके ऊपर फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।